हसदेव अभयारण्य में दशकों से अपना आवाज़ बुलंद करने वाले आलोक शुक्ला जी से आइए चर्चा करते हैं। उन्होंने एक दशक से इस पर्यावरण और वन बचाओ अभियान में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वो कई और सामाजिक कार्यों में लगातार कार्य कर रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं इन किन किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, खास करके पर्यावरण को लेकर, वन बचाओ अभियान को लेकर। मान में अभी 2-3 दिन पहले आपने एक बड़ा रैली निकाले थे रायपुर में। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में, अब जनमानस में ये एक बड़ा रूप ले रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखें? देखिए, निश्चित तौर पे हसदेव जिसको लेकर ये पूरा मामला चल रहा है, छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत का एक बहुत ही समृद्ध वन इलाका है। ये वो वन क्षेत्र है जहाँ पे हसदेव नदी निकलती है और उस पर बने मिनी माता बांगो बांध का जो है डैम बना हुआ है, जिससे 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। जैव विविधता से परिपूर्ण इलाका है, महत्वपूर्ण वन्य जीवियों का रहवास है और उस इलाके को एक कोयला खनन के लिए उजाड़ा जा रहा है, जो अपने आप में दुखद है। और वहाँ पे पिछले दिनों जो पेड़ कटाई हुई, उस पेड़ कटाई ने निश्चित रूप पे सिर्फ हसदेव नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ को एक उद्वेलित किया है। लोगों के अंदर एक आक्रोश हुआ है कि किस तरीके से आज के समय इतने प्राकृतिक जंगल को उजाड़ा जा रहा है, उसका विनाश किया जा रहा है। और उसकी प्रतिक्रियाएं आप देखेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ से आ रही हैं, पूरे देश से आ रही हैं कि ऐसे प्राकृतिक जंगलों का विनाश जो नहीं होना चाहिए, विकास नहीं है, ये विनाश है। अभी वर्तमान में जिस तरह से आने वाली पीढ़ी पर अगर कहीं इस तरह के कहीं वन को काटे जा रहे हैं, तो आने वाले बहुत दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं हाथी का और मानव जो द्वंद्व है, संघर्ष, वो और विकराल रूप ले लेगा। कोविड ने हमें सिखाया है जिस तरीके से ऑक्सीजन के लिए पूरी दुनिया भाग रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिलने पर लोग कैसे तड़प के मर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में हम जो हसदेव का जंगल है, वो एक तरीके से छत्तीसगढ़ का फेफड़े है और हम उसको विनाश कर रहे हैं, जो हमें ऑक्सीजन देता है, जो हमें डेवलपमेंट के साथ साथ प्रकृति के साथ समन्वय बनाकर कोई साइंटिफिक तरीके से विकल्प ढूंढना चाहिए। तो इससे क्योंकि जो पेड़ों पौधा का जो इस तरह का जो कटाई है, उससे बचाया जा सकता है। तो क्या साइंटिफिक तरीके से कोई इसका विकल्प नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पे है। उसी की बात हमने कहा कि आज देश में रिन्यूएबल एनर्जी के विकल्प पूरी दुनिया के सामने हैं। तमाम ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से वैकल्पिक ऊर्जा की ओर जा रहे हैं, चाहे वो सोलर ऊर्जा हो, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, स्मॉल हाइड्रो छोटे डैम हो। तो तमाम आज के समय कोयला ही अंतिम विकल्प नहीं है बिजली बनाने का। आपके पास वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो जब वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ऐसे प्राकृतिक जंगलों का विनाश हमें नहीं करना होगा, इससे हमें पीछे बचना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 2022 में जो ग्राम सभा जो पारित किया था, उसको कहीं ना कहीं उसका जो अधिकार है ग्रामीणों को, उससे वंचित कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रामीण में हताश तो हुआ होगा। देखिए, हताशा का सवाल नहीं है। गांव के लोग लड़ रहे हैं और वो अपने सिर्फ जंगल ज़मीन को बचाने संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सबकी सांसों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सरगुजा के वादियों में पेड़ों पर चढ़ने वाले आरा की गूंज कांग्रेस शासन से लेकर भाजपा शासन तक सुनाई दे रही है, परंतु वह गूंज हसदेव अभयारण्य में रहने वाले जीव जंतु, आदिवासियों और आंदोलनकारियों तक ही सीमित रह गई है। सत्ता में बैठे समाधान करने वाले सत्ताधीशों को उन पेड़ों का दर्द, बेजुबान पशु पक्षियों की सिसकियां और छत्तीसगढ़ महतारी की टिस ना सुनाई दे रही है और ना ही दिखाई दे रही है। कैमरामैन गोविंदा सोनकर के साथ मैं हूं यज्ञ सिंह ठाकुर, प्रतिदिन राजधानी रायपुर।